बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। नाम बदले जा रहे हैं, रंग बदले जा रहे हैं। कभी संविधान बदलने की बात होती है तो कभी राष्ट्रीय झंडा को बदलने की बात की जा रही है। सम्राट अशोक पे हमला हो रहा है तो कभी राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जाहिर है कि एक नए तरह के हिंदुस्तान में नई तरह की इबारत को लिखने की कोशिश की जा रही है और दक्षिणपंथी संगठन इतिहास को बदलने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। गांधी को विचारों को मारने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। जेपी और लोहिया को कोर्स की किताबों से निकालने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि देश का अधिकांश जो लोग हैं, देश के अधिकांश लोग, वह इन तमाम ऐसे तमाम ताकतों के खिलाफ तनकर खड़े हैं और होना भी चाहिए। बादब बा मुलाहजा में हम आज सम्राट अशोक पे हुए हमले की बात करेंगे। कर्नाटक के एक मंत्री के उस बड़बोलेपन या सनक पे बात करेंगे जब वो कहते हैं कि राष्ट्रीय झंडा बदल जाएगा और भगवा झंडा उसकी जगह ले लेगा। या फिर दिल्ली पुलिस ने जो अपना लोगो बदलकर अशोक के चिन्ह को हटाकर, सम्राट अशोक के चिन्ह को हटाकर इंडिया गेट की उसकी जगह दे दी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। साथ ही एक गुजारिश, एक निवेदन और भी है कि अगर संभव हो सके तो बादब बा मुलाहजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकें। कर्नाटक के एक मंत्री हैं के शिवरप्पा। उन्होंने उनकी सनक देखिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय झंडा कुछ दिनों में, राष्ट्रीय झंडा की जगह आने वाले दिनों में भगवा झंडा ले लेगा। और यह ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री हुआ करते थे, अनंत कुमार, कर्नाटक से वो भी हैं, अनंत हेगड़े, माफ़ करेंगे, अनंत हेगड़े। उन्होंने कहा था पिछले 4-5 साल पहले कि हम यहाँ संविधान बदलने आए। तो ये बात लगातार हो रही है। संविधान पे हमला, राष्ट्रीय स्वाभिमान पर हमला, राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला, इतिहास पे हमला, यहाँ तक कि सम्राट अशोक पर भी हमला। दिल्ली पुलिस है, उसको अचानक पता नहीं क्या सूझी, जो गृह मंत्रालय यानी जिसके मंत्री अमित शाह है उसके अधीन है, उसने अचानक रातों रात लोगो बदल डाला और शेर का वो चिन्ह जो सम्राट अशोक का चिन्ह था उसको बदलकर इंडिया गेट का, उसकी जगह इंडिया गेट का अपने लोगों में शामिल कर लिया। ये वही इंडिया गेट है जिसे लेकर अभी हाल ही में भाजपा और उसके सहयोगी संगठन, दक्षिणपंथी संगठन, कह रहे थे कि ये गुलामी का प्रतीक है। लेकिन उसी गुलामी के प्रतीक को अब दिल्ली पुलिस ने अपने लोगों में जगह दे दी है। दिल्ली पुलिस के इस लोगों के बदलने पर और विश्वरप्पा जो मंत्री हैं उनके उस सनक पे की गूंज बिहार में भी सुनाई दी, क्योंकि बिहार में सम्राट अशोक को लेकर एक अलग तरह का एक अलग तरह की भावनाएं जुड़ी हैं। जाहिर है कि हम तमाम लोगों की भावनाएं, अगर सम्राट अशोक पे, राष्ट्रीय चिन्ह पे, राष्ट्रीय प्रतीक पे अगर कोई हमला करता है तो हमारी भावनाएं सचमुच आहत होती हैं। और इसीलिए जब इसकी गूंज सुनाई दी, चाहे वो दिल्ली पुलिस के कृत्य पे या फिर कर्नाटक के उस मंत्री के सनक पे, जाहिर है कि ये देशद्रोह का मामला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी और
कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री की चुप्पी बहुत कई बड़े सवाल करती है, लेकिन बिहार में जनता दल यू के नेता, विधान पार्षद और आ, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे प्रतिक्रिया दी और इसे देशद्रोह का मामला बताते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा, कभी सम्राट अशोक का अपमान, कभी तिरंगे को मिटाने का अभिमान, आखिर कैसे सहे हिंदुस्तान, देशद्रोही मंत्री को फौरन बर्खास्त करें। और फिर उन्होंने दिल्ली पुलिस वाले इस मामले पर भी फिर सम्राट अशोक पर निशान, चूंकि सम्राट अशोक से एक भावनात्मक जुड़ाव हम तमाम लोगों का है, क्योंकि सम्राट अशोक ने जिस तरह से अपना साम्राज्य फैलाया और एक अखंड भारत का सपना देखा था, उसकी वजह से वो आज भी हमारे दिलों में, हमारे अंदर कहीं बसते हैं, हमारी नसों में, लहू में बहते हैं। दो ही तो राजा हुए जिसे महान कहा गया, सम्राट अकबर और सम्राट अशोक। अकबर महान थे और अशोक महान थे। अपने विचारों की वजह से, अपने सोच की वजह से और लोगों के प्रति अपनी संवेदनाओं की वजह से अकबर ने भी अलग नज़ीर कायम की और सम्राट अशोक ने भी अलग नज़ीर कायम की। कुछ दिन पहले दया प्रकाश सिन्हा, जो एक नाटककार हैं, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला हिंदी साहित्य के लिए, नाटक उन्होंने लिखा अशोक पे। हालांकि उनका एक नाटक पहले भी विवादास्पद कहा जा सकता है, कथा है एक कंस की, उसमें भी कुछ चीज़ प्रतीकों का जिक्र करते हुए उन्होंने थोड़ी सी अलग तरह की अपनी अवधारणाएं दी हैं। लेकिन यहाँ जब पद्मश्री भी उन्हें मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू में सम्राट अशोक पे जिस तरह से हमले किए और सम्राट अशोक को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे पता नहीं, एक साहित्यकार की भाषा तो वो हो नहीं सकती है। जाहिर है कि इससे बिहार में एक उफान उठा। पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस पर आपत्ति उठाई, फिर उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर एतराज़ किया और ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री से मांग की कि उनके अवार्ड को वापस किया जाए। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उनकी बचाव में आए, क्योंकि लंबे समय तक दया प्रकाश सिन्हा भाजपा से जुड़े रहे। एक समय वो सांस्कृतिक जो प्रकोष्ठ है या जो सांस्कृतिक आंदोलन है भाजपा का, उसके राष्ट्रीय संयोजक भी रहे। हालांकि अब वो कह रहे हैं कि 2010 में ही भाजपा छोड़ दी थी। वो एक अधिकारी भी रहे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन वो ये है कि दक्षिणपंथी संगठनों से वो लगातार उनका जुड़ाव रहा है और शायद इसी वजह से संजय जायसवाल उनके बचाव में सामने आए। हालांकि उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर की कि उन्होंने भावनाएं आहत की, और अपनी एफआईआर में संजय जायसवाल ने लिखा कि विकिपीडिया में उन्होंने अपने को भाजपा का भी बताया, जो सही नहीं है। उन्हें तो इस पर भी आपत्ति उठाते हुए उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज करना चाहिए था कि एक आदमी अपने विकिपीडिया पर जिन्होंने 2010 में जिसने भाजपा छोड़ दी है, आज भी अगर अपने को खुद को भाजपा के साथ जुड़े रहने का की बात लिखता है, तो वो दरअसल धोखा देता है, एक फ्रॉड करता है। क्योंकि अब भाजपा का नहीं है तो फिर भाजपा का अपने परिचय में भाजपा का लिखा का बताना एक धोखाधड़ी का मामला बनता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ भावनाएं याद करने का। बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, ये तो भाजपा में नहीं, तो थोड़ा सा वो नरम पड़े। लेकिन उनकी मूर्खता पे कई बार अजब सा लगता है कि जब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री से मांग की थी, जो चाहे वो ललन सिंह जो हों या उपेंद्र कुशवाहा हों या जदयू के कुछ और नेता या बिहार के क्या एक बहुसंख्यक समाज जो मांग कर रहा था प्रधानमंत्री से कि उनके अवार्ड को वापस किया जाए, इसमें कोई गलत नहीं थी। क्योंकि लेकिन संजय जायसवाल को ये गलत लगा और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का अपमान है। ये बिल्कुल, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे
हर दिन देश के लाखों लोग उनसे कुछ कोई ना कोई मांग करते रहते होंगे, और अगर जदयू जो यहाँ बिहार सरकार में भाजपा जिसमें साझीदार है, वो अपने प्रधानमंत्री से ये मांग कर रही है कि उनका पुरस्कार वापस लिया जाए, तो इसमें अपमान की बात तो समझ से परे है। और अगर उनको लग रहा था, संजय जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं, पता नहीं क्यों किस तरह से वो इतनी छिछली बातें कई बार कह जाते हैं, बयान दे देते हैं। कम से कम अगर उनको लग रहा था कि ये, तो उसे बातचीत करनी चाहिए थी, सरकार में वो शामिल हैं। लेकिन उन्होंने बयान दिया, सार्वजनिक किया और कहा कि अपमान है, हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इसके खिलाफ हो जाएंगे। और दिलचस्प ये है कि ये वही संजय जायसवाल है जो शराबबंदी को लेकर जब समीक्षा की बात होती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति से मांग की जाए, तो फिर उनके बयानों को लेकर ये कहा जा सकता है कि फिर आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्यों मांग कर रहे हैं? आप बिहार के राज्यपाल से मांग कीजिए कि शराबबंदी की समीक्षा हो। तो आप मांग करें तो ठीक, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा कोई मांग करते हैं तो इससे प्रधानमंत्री का अपमान हो जाता है। इस पे बादब बामुलाहजा के श्रोता और पाठक समझ सकते हैं कि उनकी सोच का दायरा कितना बड़ा है, या उनकी सोच कितनी संकुचित है, वो किस तरह की सोच रखते हैं। कुछ लोग तो भाजपा के कहते हैं कि पार्टी में भी उन्हें बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है, इसलिए उनकी बातों को सीरियसली लिया जाना नहीं चाहिए। लेकिन अशोक की महानता पे कहीं कोई शक नहीं है। अशोक महान थे, अशोक महान हैं और अशोक महान रहेंगे। तब तक रहेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी। आइए देखते हैं उन पे बनी एक छोटी सी क्लिप। सम्राट अशोक और मगध एक दूसरे के पर्याय हैं। महान अशोक ने भारतीय क्षेत्रों का विस्तार ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के माध्यम से विश्व शांति का संदेश भी प्रचारित किया। सारनाथ के अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर देश ने अपनाया है। इसलिए सम्राट अशोक इतिहास के पन्नों में दर्ज सिर्फ एक राजा नहीं, राष्ट्र नायक भी हैं। आज से लगभग 2200 साल पहले जब शस्त्र बल ही साम्राज्य का आधार माना जाता था, उस समय अशोक जैसे भारतीय शासक ने दिलों को जीतने का सपना देखा। उन्होंने प्रजा के हित और नैतिक आचरणों को अपनी शासन पद्धति का आधार बनाया। अपना विस्तार युद्ध के माध्यम से नहीं, धम्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से करना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ी चीज है, वो आज के समय में सीखना चाहिए। यह बात जान लीजिए, इस पूरे मुल्क में ही नहीं, मुल्क के बाहर भी सम्राट अशोक की जो हैसियत है, वो दुनिया में जितने भी सम्राट हुए हों, एम्परर हुए हों, सब में उनका स्थान शीर्ष स्थान पर है। लेकिन सम्राट अशोक नाटक में दया प्रकाश सिन्हा ने महान अशोक को बदसूरत और क्रूर शासक बताया है। नाटक में प्रियदर्शी अशोक की तुलना औरंगजेब से करते हुए उन्हें अपने भाई की हत्या कर सत्ता हथियाने वाला शासक बताया है। जदयू ने अपमानित नाटक लिखने वाले दया प्रकाश सिन्हा के लेखन का पुरजोर विरोध किया और दया प्रकाश को भाजपा से निकालने और पद्मश्री वापस लेने की मांग की है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी ने कहा है कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य बृहत अखंड भारत के निर्माता थे। उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल असहनीय है, अक्षम्य है। वैसे व्यक्तित्व के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना ये कतई सहनीय नहीं, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल अगर करता है तो वो विपरीत विचारधारा का व्यक्ति है। वहीं जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान का अपमान करने वाले दया प्रकाश सिन्हा से पद्मश्री पुरस्कार वापसी के लिए जब तक भाजपा कारगर कदम नहीं उठाती है, हमारा विरोध जारी रहेगा। देखिए, उस व्यक्ति ने साफ साफ सम्राट अशोक के बारे में जो कुछ भी कहा है वो हमको स्वीकार्य नहीं है। संजय जायसवाल जी पहले यह बताए ना कि पुरस्कार वापसी की मांग का समर्थन करते हैं ना,